पूर्णिमा पांडे जी। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हित हरिवंश। महाराज जी सादर प्रणाम। आज आपके दर्शन करके लगता है मानो साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। महाराज जी मेरा और मेरे माता पिता का एक समाधान कर दीजिए। मैं विरक्त जीवन यापन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे माता पिता मुझे विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए बोल रहे हैं, परंतु विरक्त जीवन के लिए बात यह है कि माता पिता का जो धर्म है वो अपने धर्म से ही चल रहे हैं। आप तो भगवत मार्ग में, इसलिए प्रणाम है आपकी भावना को। पर आज का जो समय है ना, बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही है। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरण तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी रहे। हाँ, अब जैसे आपकी परमार्थ की बात है, अब हम आपका पक्ष लेंगे कि यदि आपको ब्याह नहीं रुचता तो मत कीजिए, पर आप माता पिता के अनुकूल रहिए, माता पिता की नजर में रहिए, माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि स्त्री शरीर में मतलब बहुत सुव्यवस्था की आवश्यकता है। ये जो हम लोग असावधान, जैसे 100 का नोट या 5,000 का जो भी चलते हो नोट, 2,000 आप इसे रोड में छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नहीं जिसका मन न चल जाए, क्योंकि वो संपत्ति दिखाई देती है। ऐसे शास्त्रों ने कहा है कि आकर्षणकारी जो भी हमारे, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा खान पान, ये सब सामग्री आकर्षणकारी, ऐसे शरीर भी परस्पर आकर्षणकारी, परस्पर आकर्षणकारी। तो मुझे शास्त्र सम्मत बातें लगती है कि बच्चों को सदैव अपने बड़ों के शासन में रहना चाहिए। अगर वो शासन नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी बच्चे हैं, वो प्रमाद स्थिति में ऐसे गलत काम कर बैठेंगे जिनका उनको जीवन में बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इस बातों को समझ नहीं रहे, आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं। माता पिता को तो, हम माता पिता क्या करें, शांत हो जाते हैं। आपका तो भागवतिक मार्ग है, हम आपको नहीं करें, पर प्रायः माता पिता के विरुद्ध आचरण बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी ऐसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का अहित करें, नहीं तो प्रायः माता पिता का भाव यही रहता है कि हमारी सोच रहती है कि हम ये चीज खेलें, लेकिन उनको लगता है इसके खेलने में नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो माता पिता का आदर करें। आप वैराग्य भाव से भगवान मार्ग में चलना चाहते, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आप माता पिता की ये बात ना मानो कि ब्याह कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं और तुमने ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अगर विरोध वहां हुआ तो परिवार का परिवार पूरा दुखी रहेगा, तुम भी असंतुष्ट रहोगी। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में रहो और वैराग्य पूर्वक खूब भजन करो, भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करो। पर आज का समय जो है थोड़ा सावधानी का है। हम अपने उन्माद में, वासना के उन्माद में समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो केवल हमारे शोषण के सिवा और कुछ, उनके अंदर कोई प्यार नहीं, कोई समाज। तो अभी तो समाचारों में नहीं आता भाई आज यहाँ ऐसा हुआ, वहां मार के फेंक दिया, वहां कोई प्यार करता है? कौन प्यार जानता है? हमारी चमड़ी को देखकर, हमारे शरीर को देखकर भले प्यार करे। कोई हमसे प्यार करेगा माता पिता, क्योंकि उनको लगता है ना मेरा बच्चा है। अब वो डांट रहे हैं कि तुम्हें जो गलत कर ठीक नहीं है, उनका हृदय जल रहा है, पर वो बच्चा उन्माद के कारण नहीं समझ रहा, फिर परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को चाहिए कि अपने गुरुजनों की, बड़े जनों की आज्ञा का पालन करें। हाँ, जैसे आपका बात है तो आपका भाव उत्तम है, पवित्र है, इसलिए हम आपकी इस बात, अगर ब्याह नहीं करना चाहते तो माता पिता को भी जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आपने करवा दिया ब्याह। महाराज श्री, धाम वास करने के बाद एक तरफ तो विकारों का एक साथ आक्रमण और एक तरफ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं, ये सब एक साथ ही क्यों आते हैं? जब कोई विजय की तरफ बढ़ता है ना, तो विपक्ष जो है ना पूरा पावर लगाता है, थोड़ा थोड़ी। जब ये देख रहा है कि शांत पड़ा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो बॉर्डर में पड़ी सेना, कोई परेशानी नहीं, पर सावधान है। और जब ये देख रहा है कि चढ़ते ही चला रहा है, तो उसके पास जितनी सामर्थ्य सब लगा देगा ना। अब आप चढ़ते ही चले जा रहे हो प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, जितना विषय सामग्री इकट्ठा है वो सब झोंक के आपको परास्त करना चाहेगा। सब प्रतिकूल, ऐसा माया ही था ना, शरीर मन बुद्धि चित्त सब जितना माया ही ना, ये पूरा। पर जहां राधा वहां बाधा परास्त नहीं कर सकती। बस श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ते रहो। ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए है। बस चुपचाप सहन करो, खूब नाम जप करो, अंतिम लक्ष्य में भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय रखो। छोटी मोटी कमियां सब लाडली जो बड़ी कृपाल, वो नजर ही नहीं करती ऐसी बातें।
छोटे मोटे नुकसान, धनी माता पिता बच्चों को दंड नहीं देते छोटे मोटे नुकसान में, नहीं। गिलास तोड़ दिया, प्लेट, अच्छा लगता है, बच्चा है कर लिया। हम लोग बच्चे हैं, छोटी मोटी गलती, छोटा मोटा मन को दौड़ना, बस हम लगे रहे। ये नहीं कि हमारे मन के अनुसार ही हमें परिणाम मिलेगा। हम कोई अब संसारी आदमी नहीं रहे, अब हम श्री जी के शरणागत हैं, समझ रहे हो ना। अब मन के अनुसार, अब शरण के अनुसार, जो हमें शरण में लिए उनकी कृपा के अनुसार हमारी बात बननी, ये भी ध्यान रखना है। हमको केवल ये नहीं देखना कि जो मैं कर रहा हूं वही परिणाम में मिलेगा, नहीं नहीं, ये तो उनकी रुचि के अनुसार कर रहा हूं, परिणाम तो उनकी कृपा से मिलेगा, तो श्री जी मिल जाएंगे। हम अपने कर्मों पर पूरा विश्वास न करें। वैसे सांसारिक सिद्धांत है कि जो कर्म करोगे वो अवश्य में भोक्तव्यम, लेकिन वो जो शरणागत नहीं उसके लिए, और जो प्रभु का शरणागत है और उसके लिए दूसरा सिद्धांत हो गया। अब उसकी कमियां धीरे धीरे शरण की कृपा से, और अगर मान लो अभी प्राण छूट जाते हैं तो कृपा सिंधु है, वो अभी कृपा करें, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम उनकी कृपा का भरोसा रखें और साधन में प्रमाद न करें, और जैसी भी परिस्थिति हमें प्रभु मिलेंगे विश्वास रखें, बस हम हमारी बात पकड़ लेना। हाँ, हम अपनी साधना पर विश्वास नहीं करते, हम उनकी कृपा पर विश्वास करते हैं। कौन सी त्रुटि हो जाए, कहां मन बुद्धि फंसा दे, कुछ पता नहीं। हे नाथ, आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि करोड़ों कल्प तक हम लगे रहे तो भी मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाम। तो प्रमाद नहीं करना, ईमानदारी से साधन में लगे रहना है, और बाट जो होना है कृपा की, कि आपकी कृपा से ही मन शांत हो जाएगा, आपकी कृपा से ही आप में प्रेम हो जाएगा, आपकी कृपा से हम निहाल हो जाएंगे, लाल निहाल। तो इसमें दैन्यता बनी रहेगी, भरोसा बना रहेगा, समझ रहे। शीतल जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये शरीर ऑस्ट्रेलिया में निवास करता है, शिव जी की अहेतुक कृपा से शरणागति प्राप्त हुई। गुरुदेव, ना चाहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ रहा है। गुरुदेव, वहां हम कैसे इसका निर्वाह करें? हाँ, नाम का जब छूटने न पाए इतना प्रयास रखो, जो बन जाए उसको सेवा करो। नहीं, एक बात ध्यान रखो, हम कई बार कहा है कि जैसे देश विदेश में कहीं भी हो, हम भारतीय हैं, ये हमारे हृदय से कभी नहीं जाएगा। हम बाबा जी ने कुछ भी बन जाए, जैसे हम कहीं भी चले जाएं तो हम भारतीय हैं, ये बात हटेगी क्या? नहीं हटेगी ना। कहीं भी हो, तिरंगा देखते ही लगे, कोई बोले बाहर गए हो, मैं भारत से है, अपनापन लगेगा। बस ये क्या हुआ? स्वीकृति हुई ना, मैं भारत का हूं। ऐसे स्वीकृति हो जाए कि मैं वृंदावन की प्रिया प्रीतम की शरणागत ली, कहीं भी चले जाओ, ये बात तुम्हारे हृदय में बनी रहे कि मैं प्रिया प्रीतम की हूं और उनका नाम। तो जब शरीर जहां भी छूटेगा वहीं आओगी जहां का आश्रय लिया है, वहीं आओगी। जैसे जरा सी अंतिम आसक्ति अन्य कहीं हो जाए तो वहीं जन्म होता है। मृग में हो गई, मृग बन गए ना। हमारी अंतिम आसक्ति प्रिया प्रीतम है, वो कहीं भी दूर देश में शरीर छूटे, कुछ भी शरीर की गति हो, वो जीवात्मा प्रिया जी के शरण में आ जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया या कोई विश्व ब्रह्मांड हमारे लिए दूर हो सकता है, प्रभु के लिए थोड़ी दूर है। तो हमें भरोसा रखे कि वृंदावन चिदानंदमय है। चिदानंद का मतलब जड़ चीज तो एक है, जैसे जड़ है ये केला तो एक जगह खड़ा है, लेकिन चिदानंद हो तो सर्वत्र ये प्रकट हो, सर्वत्र। ऐसी वृंदावन की लीला चिदानंद है। ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं अपने सामने। उनकी कृपा का भरोसा रखें, उनके नाम का जप करें, और मैं उनकी हूं ये ठसक रखें। बस कहीं भी रहो, जहां भी रखे प्रारब्धवशात राधा 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 राधा। समझ रहे किसका प्रश्न था? हाँ, मस्त शिव जी के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ आप ही दिखता और कुछ नहीं पता। हाँ, तो मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। अगर ये आपने मान लिया कि गुरुदेव गुरु साक्षात परब्रह्म या गुरु श्री जी, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह जोर से मान ले, वहीं से हो जाता है। एक जगह हमारी आसक्ति हो जाए गुरु के वचनों पर, गुरु की आज्ञा पर, भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है, भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। राधिका,